अस्सलाम वालेकुम। बलूचिस्तान बोर्ड यानी कि क्वेटा बोर्ड की तरफ से बहुत ही अहम अपडेट आई है। एक नोटिफिकेशन आया है स्पेशल एग्ज़ाम्स के हवाले से कि कौन कौन से स्टूडेंट्स स्पेशल इम्तिहानात में बैठने के अहल हैं। इसके साथ साथ बहुत ही अहम नोटिफिकेशन, कुछ ज़रूरी हिदायत भी हैं, वो भी आपके साथ शेयर करनी है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अभी तक क्वेटा बोर्ड ने या बलूचिस्तान बोर्ड ने स्पेशल इम्तिहानात की डेट तो अभी तक कंफर्म नहीं की। सिर्फ इतना बताया है कि स्पेशल एग्ज़ाम स्कूल्स खुलने के बाद ही लिए जाएंगे, लेकिन अभी तक डेट कंफर्म नहीं हुई। अब पॉलिसी इन्होंने भेज दी है कि कौन कौन से स्टूडेंट्स स्पेशल एग्ज़ाम में बैठने के अहल होंगे, तो इंशाल्लाह ताला डेट भी बहुत जल्द अनाउंस कर दी जाएगी। जैसे ही डेट आ जाएगी हम आपको फ़ौरन इन्फॉर्म कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कौन कौन से वो स्टूडेंट्स हैं जो कि स्पेशल एग्ज़ाम में बैठने के अहल होंगे। सबसे पहले तो वो स्टूडेंट्स हैं जिनको 9th क्लास की बेस पे प्रमोट कर दिया गया या 12th वालों को 11th क्लास की बेस पे प्रमोट कर दिया गया, लेकिन अगर वो अपने रिज़ल्ट से, अपने नंबरों से मुतमईन नहीं हैं, वो दोबारा इम्तिहानात देना चाहते हैं, तो वो स्पेशल इम्तिहानात में अपेयर हो सकते हैं। लेकिन उनको स्पेशल इम्तिहानात में बैठने से पहले ये जो प्रमोटेड रिज़ल्ट है जिसमें इनको प्रमोट कर दिया गया, ये रिज़ल्ट इनको कैंसिल करवाना पड़ेगा। जी हाँ, आपको एक हल्फिया बयान और नया रिज़ल्ट कार्ड की फ़ोटो कापी अटैच करके आपको 7 सितंबर से पहले तक आपका जो बोर्ड है, यानी कि ये जो बलूचिस्तान बोर्ड है, इसके रिज़ल्ट ब्रांच को ये दोनों डॉक्यूमेंट भेजने होंगे और उसमें हल्फन बयान में लिखना होगा कि भाई आप इस रिज़ल्ट से मुतमईन नहीं और आपको स्पेशल इम्तिहानात में बैठने की इजाज़त दी जाए। 7 सितंबर से पहले आपको ये हल्फिया बयान आपको वहाँ पे जमा करवाना है। अगर आप 7 सितंबर तक ये जमा नहीं करवाते तो आपका ये जो रिज़ल्ट होगा ये कैंसिल नहीं होगा और आप स्पेशल इम्तिहानात में बैठ नहीं पाएंगे। ये बहुत ज़रूरी है। अब दूसरा जो पॉइंट है, ये वही पुराना पॉइंट जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि वो स्टूडेंट्स जिनके रिज़ल्ट के सामने, यानी कि जिनके नाम के सामने गज़ट में ये लिखा हुआ था कि अपीयर इन स्पेशल एग्ज़ाम या सिर्फ स्पेशल एग्ज़ाम लिखा हुआ था, वो भी स्पेशल एग्ज़ाम में बैठने के अहल होंगे। इसके साथ साथ वो स्टूडेंट्स जो कि 40% से ज़्यादा मज़ामीन में फ़ेल हैं, वो प्रमोशन पॉलिसी में नहीं आते थे, उनके लिए भी ज़रूरी है कि वो स्पेशल एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट करें, स्पेशल एग्ज़ाम दें। अब वो स्टूडेंट्स जिन्होंने प्राइवेट इम्तिहानात के तौर पे अपने दाखिला फार्म भिजवाए थे, तो वो भी स्पेशल एग्ज़ाम में बैठने के अहल हैं। इसके साथ साथ अब इम्प्रूवमेंट की बात कर लेते हैं। इम्प्रूवमेंट के लिए दो ऑप्शन रखी गई हैं प्रमोशन पॉलिसी के तहत। सबसे पहला जो ऑप्शन वो ये कहते हैं जिस मज़मून में आप इम्प्रूव कर रहे हैं उसी मज़मून के ज़्यादा हासिल करदा पेपर के नंबर दिए जाएंगे और बाद में आप इम्प्रूवमेंट के अहल नहीं होंगे और आप अपना हल्फिया बयान आपको भी 7 सितंबर से पहले रिज़ल्ट ब्रांच में जमा करवाना है। लेकिन अगर आप इस ऑप्शन के साथ मुत्तफिक नहीं हैं, तब आपके लिए ज़रूरी है कि आप जो दूसरे मज़ामीन हैं, यानी कि अगर आप ऑप्शन नंबर 1 से मुस्तफ़ीद नहीं होते तो स्पेशल इम्तिहान 2020 में अपने बकाया पर्चे दे सकते हैं। उन्हें फॉर्म और फ़ीस जमा करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जी हाँ दोस्तों, ये जितने भी ऊपर पॉलिसीज़ हैं, आपको फॉर्म जमा करवाने की फ़िलहाल कोई ज़रूरत नहीं है, ना फ़ीस जमा करवाने की ज़रूरत है। जो आपने दाखिला भेज रखा है, जो कि आपने फॉर्म और फ़ीसें जमा करवा रखी हैं, उसी की बेस पे आपको इम्तिहान देना होगा। सिर्फ आपको इम्तिहानात से चंद दिन पहले रोल नंबर स्लिप भेज दी जाएगी और आप इम्तिहानात में बैठ पाएंगे। लेकिन बहुत अहम नोटिस भी इन्होंने साथ में दे रखा है, वो ज़रा देखिए। बलूचिस्तान बोर्ड ने ये कहा कि वो फ्रेश स्टूडेंट्स जिन्होंने 2020 इम्तिहानात के लिए शुरू में ही अपने दाखिला फार्म नहीं भेजे थे, वो स्पेशल इम्तिहानात में बिल्कुल भी हिस्सा नहीं ले सकते। वो अब दोबारा दाखिला भेजने की गलती ना करें। और एक और चीज़, बहुत अहम पॉइंट सामने आ रहा है, वो स्टूडेंट्स जो कि मार्च में पेपर दे रहे थे, लेकिन कुछ पेपर इनके कोरोना वायरस की वजह से कैंसिल कर दिए गए थे, नहीं हुए थे, उनके पेपर भी, उनके जो बकाया पेपर होंगे वो भी स्पेशल इम्तिहानात में लिए जाएंगे। डेट शीट बाद में दी जाएगी। इसके साथ साथ एक और पॉइंट सामने आया है
کہ میट्रिक स्पेशल इम्तिहान 2020 के लिए फॉर्म और फीस जमा करने की ज़रूरत नहीं। जी, ये जो पॉइंट मैंने आपको पहले बताया है कि फॉर्म और फीस जमा करवाने की ज़रूरत नहीं है। आपकी जो रोल नंबर स्लिप होगी वो इम्तिहान से पहले ही आपको जारी कर दी जाएगी। अगर आपको इस वीडियो में कोई पॉइंट समझ नहीं आया तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, लेकिन ये जो पॉलिसी मैंने अभी आपको पढ़ के सुनाई है, जो कुछ बताया है, इसका लिंक नीचे दिया हुआ है। उस लिंक पर क्लिक करके आप इसे खुद भी, ये उर्दू में है, आप इसे खुद भी पढ़ सकते हैं। लेकिन फिर भी कोई पॉइंट अगर आपको इसमें समझ नहीं आता तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप बिला झिझक पूछ सकते हैं। हम इंशाल्लाह ताला आपको सही जवाब देंगे। इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। लाइक करने से होता तो कुछ नहीं, लेकिन हमारी हौसला अफजाई लाजमी होती है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।